गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, आपके उत्तराखंड वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या चल रहा है, आपका केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है क्लास 10th का, जिसका नाम क्या आपका अम्ल क्षार और लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट। और जिसमें क्या है, हम आपके दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपके अम्ल और क्षार। अब जो तीसरा चीज आता है, तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास, लवण। ठीक है, तीसरी चीज क्या आती है हमारे पास, लवण। तो आज से हम क्या करेंगे, आपका लवण पढ़ना शुरुआत करेंगे, जो भी आपकी बुक में होगा, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो देखिए लवण, तो जैसा हमें पता है कि लवण क्या होता है, ठीक है, आपको पता है लवण क्या होता है, लवण बनता कैसे है। जब हमने अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया करवाई थी तो उसके बाद हमने देखा था आपका, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लवण क्या होता है। तो जैसा आपको पता है कि लवण बनता कैसे है हमारा, ठीक है, लवण बनने का तरीका मैंने आपको बताया था पीछे। जब भी क्या होता है, आपका कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो यानी जब भी हम क्या करेंगे, किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करेंगे, जब भी क्या होगा, आपकी किसी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, तो आपका क्या बनेगा, आपका लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा, आपका लवण प्लस जल बनेगा। ठीक है, यानी जब भी क्या करेंगे, हम किसी एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करेंगे, तो हमारे पास क्या बनता है, आपका सॉल्ट प्लस वाटर। ये क्या है, ये सब चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जो हमारे पास आपके सिलेबस में है, और जो हमारे वन दर्गों के सिलेबस में भी, तो वहां पे हमें सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट पढ़ना है, लवण, कौन सा NaCl पढ़ना है। कौन सा सॉल्ट पढ़ना है हमें, NaCl, जो आपके सिलेबस में। तो सॉल्ट पढ़ेंगे हम NaCl, यानी इसको हम क्या कहते हैं, आपका सोडियम क्लोराइड पढ़ना है, जो हमारा क्या है सिलेबस में। तो अब देखिए हमें क्या बनाना है, जब सोडियम क्लोराइड बनाना है। सोडियम क्लोराइड सबसे पहले आपने देखा होगा, आप सभी परिचित होंगे सोडियम क्लोराइड से। तो सोडियम क्लोराइड कौन सा लवण है, ये वही लवण है जो हम क्या करते हैं, अपने घरों में खाने में यूज करते हैं ना। जो आप क्या करते हैं अपने घरों में देखते हो, वो क्या कहलाता है, आपका सोडियम क्लोराइड है। उसका रासायनिक नाम क्या है, उसका सोडियम क्लोराइड। और इसको क्या कहते हैं हम, आपका, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप इसको, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा सोडियम सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड को हम क्या है, आपका टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। तो आज हमने क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, जो ये NaCl यानी जो सोडियम क्लोराइड होता है, ये किस प्रकार से बनाया जाता है, और इसका प्रयोग किन किन चीजों को बनाने में होता है। तो देखिए जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये भी क्या हमारा एक लवण है। तो मतलब ये किस किस की अभिक्रिया द्वारा बनेगा, आपका अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया द्वारा बनेगा। जब आप क्या कराओगे, किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से करवाओगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, आपके पास सोडियम क्लोराइड। तो अब आपको देखने में पता लग रहा है हमें क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड है ना। तो हम क्या करवा देते हैं, आपकी NaOH की अभिक्रिया, NaOH की अभिक्रिया HCl से करवा देते हैं। NaH क्या है हमारा, NaH क्या है हमारा, NaH है हमारा क्या, एक एसिड बेस। क्या है हमारा, एक बेस। और कैसा बेस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना। ये कैसा हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl क्या हमारा एक एसिड है, और ये एसिड भी कैसा है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। कैसा एसिड है, HCl हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब देखिए जब यहां से इन दोनों की अभिक्रिया होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, NaCl अलग हो जाएगा। NaCl क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, और साथ में क्या बचे बनेगा, आपका पानी बनेगा। तो इस प्रकार से जो है आपका NaCl बना। ये NaCl क्या हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। और यही सोडियम क्लोराइड क्या है, वो नमक है जो आपके घरों में प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, वो नमक है जो आपके घरों में प्रयोग होता है। अब देखते हैं जो हमें सोडियम क्लोराइड होता है, अकरेंस है, इसकी प्राप्ति कहां कहां से होती है, ठीक है ना। यह प्राप्ति, जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो हमारे घरों में आता है, ये कहां से आता है, या ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं। देखो जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, वो मुख्यतः क्या होता है, आपके समुद्र के जल में पाया जाता है। ये सबको पता है, जब हमें नमक कहां से प्राप्त होता है, समुद्र के जल से प्राप्त होता है। अब जो ये समुद्र के जल से हमें नमक प्राप्त होता है, ये किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, वो सब आपको पता है। क्या बनाई जाती है, आपकी समुद्र के किनारे क्या होते हैं, आपके बड़े बड़े तालाब या छोटे छोटे गड्ढे टाइप के क्यारियां बनाई जाती है, जिनमें क्या कर देते हैं हम, समुद्र का पानी लाके डाल देते हैं। और धीरे 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 करके ये पानी क्या होता जाता है, आपका वाष्पीकृत होते जाता है। और जो लास्ट में बचता है, वो क्या बचता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड बचता है, या नमक बचता है ना। उसके बाद उसको कहाँ, आपका थोड़ा बहुत उसमें कुछ अन्य चीजें मिलाई जाती है, जैसे आयोडीन वगैरह मिलाई जाता है। उसके बाद पैकेज करके कहाँ जाता है, आपके घरों में आ जाता है ना। तो सबको पता है, जो हमारे पास जो खाद्य नमक है, जो घरों में नमक आता है, वो मुख्यतः आता है कहाँ से, आपके समुद्र के पानी से आता है ना। जो समुद्र का पानी होता है, उसमें विभिन्न प्रकार
प्रकार के लवण घुले होते हैं। अब ये लवण आते कहाँ से? समुद्र में, क्योंकि ये सारे लवण कहाँ से लाते हैं? आपकी नदियां लाते हैं, क्योंकि नदियां विभिन्न जगहों, पहाड़ों, पठारों आदि इत्यादि से होकर बहती हैं। और जहाँ क्या होता है, पहाड़ों पर आपके विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं जो धीरे धीरे करके आपके नदियों के पानी में मिलते हैं, और नदियां का पानी इस सारे लवण को कहाँ ले आते हैं? आपके समुद्र में ले आती है। अब क्योंकि दुनिया की जितनी भी अधिकांश नदियां वो कहाँ जाके मिलती है? आपकी समुद्र में मिलती है, तो इसलिए समुद्र में इन लवणों की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और इसीलिए इनको वहां से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो देखिए प्राप्त किस प्रकार से होता है हमारा लवण? कहां से होता है? आपके समुद्र के पानी से, है ना, समुद्र के पानी से, सी वाटर से। किस प्रकार से होता है आपको बता चुका हूं, क्या होते हैं आपकी इस प्रकार से समुद्र के किनारे जो लोग रहते होंगे या जो गए होंगे, कभी देखा होगा उन्होंने, तो इस प्रकार की क्यारियां बनी होती है और इन क्यारियों में क्या आता है? आपका बहुत सारा समुद्र का पानी निकाल के डाल दिया जाता है। अब जब पानी डाल दिया जाता है तो पानी में क्या होते हैं? आपके लवण घुले होते हैं, है ना, ये क्या होता है आपके पास? लवण प्लस वाटर होता है। और ये जो पानी होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है? आपका वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आपका वाष्पीकृत हो जाएगा। जब पानी वाष्पीकृत हो जाएगा तो इसमें क्या बचेगा? केवल आपका लवण बचेगा। लवण के साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी होती है, उन अशुद्धियों को क्या कर दिया जाता है? आपका दूर कर दिया जाता है। और लवण में क्या आपके जो नमक होता है, इसमें कुछ जो आपके लिए फायदे वाले पदार्थ होते हैं उनको बनाया दिया जाता है। जैसे आपका क्या होता है, ठीक है, जैसे घेंगा में किस चीज का प्रयोग करते हैं हम? आयोडीन का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से जो आपका ये लवण बचता है इसमें आयोडीन वगैरह डाल दिया जाता है ना। और वैसे भी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहास की घटना है जो उसके बारे में पढ़ा है, सुना ही होगा, क्या? दांडी मार्च, है ना। तो दांडी मार्च किस लिए हुआ था? नमक कानून को तोड़ने के लिए हुआ था, है ना। उस टाइम क्या होता था? अंग्रेजों ने क्या कहा था कि समुद्र से जो भी नमक निकाला जाता है उस पर केवल और केवल सरकार का हक होगा, है ना, लोगों का नहीं होगा। तो उसी के खिलाफ क्या किया था आपका गांधी जी ने? दांडी मार्च किया था, है ना। आपको पता है 12 मार्च को गांधी जी ने स्टार्ट किया था आपका दांडी मार्च, और 6 अप्रैल को, ठीक है, क्या क्या आपके समुद्र के किनारे पहुंचकर क्या तोड़ा था? आपका नमक कानून तोड़ा था, है ना। यानी इन्होंने क्या किया था? समुद्र के पानी से नमक बनाया था और उसे अपने यूज में प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से क्या है हमारा जो आपका साधारण नमक होता है, जो टेबल सॉल्ट होता है, बनाया जाता है और इस प्रकार से आपका प्राप्त किया जाता है। अब देखिए जो हमारे आपके सिलेबस में है या जो हमारी 10th की बुक में दिया गया, ये टेबल सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी जो हमारे पास ये लवण है, ये सोडियम क्लोराइड है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इस सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम केवल घर में खाना खाने के लिए और अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि इसका उपयोग बहुत सारे किसमें भी होता है? आपके बहुत सारी चीजों के निर्माण में होता है। जैसे आपने सुना होगा, क्या सुना होगा? जैसे आपने कास्टिक सोडा सुना होगा, है ना। कास्टिक सोडा में जैसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH। उसको बनाने में भी किसका प्रयोग होता है? इस सोडियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। और आपने क्या सुना होगा? धावन सोडा सुना होगा, बेकिंग सोडा सुना होगा, है ना। तो इन सब के निर्माण में भी किसका प्रयोग होता है? आपका इस सोडियम क्लोराइड का प्रयोग होता है। तो इसीलिए ये जो सोडियम क्लोराइड है या जो ये आपका क्या है, घरेलू नमक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका प्रयोग केवल हम घर में खाना पकाने और खाने को अच्छा बनाने के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में जो अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं उनके निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं हम ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं जो आपके किससे बनाई जाती है? इस सोडियम क्लोराइड से या टेबल सॉल्ट से बनाई जाती है। तो देखते हैं जो हमारे सिलेबस में पहला दिया गया है वो क्या हमारे पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब पहला देखते हैं हम जो किसके द्वारा बनाया जाता है? आपका इस सोडियम क्लोराइड के या साधारण लवण के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज आती है हमारा क्या आता है? कास्टिक सोडा। क्या आता है हमारे पास? पहली चीज कास्टिक सोडा, ठीक है। जो एक कास्टिक सोडा होता है इसका साधारण नाम क्या होता है आपका? बताइए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखते हैं हम जो कास्टिक सोडा होता है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका निर्माण हम साधारण नमक से किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज तो आपको याद रखनी, क्या रखनी है? जो हमारा क्या होता है कास्टिक सोडा होता है, इसको क्या कहा जाता है? आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है आपका? इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो आपसे कई बार सीधे सीधे पूछ लेते हैं निम्न में से कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो क्या होता है आपका कास्टिक सोडा, या निम्न में से किसको कास्टिक सोडा किया जाता है? इसी प्रकार से आपको 4-5 नाम दे देगा तो किसे कहते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए जो कास्टिक सोडा होता है इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया किससे बनता है हमारा कास्टिक सोडा? किससे बनता है हमारे पास, ठीक है। किससे बनता है हमारे पास? लवण से बनता है। और लवण भी कौन सा हमारे पास? NaCl, ठीक है। अच्छा देखो जो ये अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया का आपकी बुक में नाम भी दे रखा, क्या कहते हैं इसको? हम क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? क्लोर
क्षार अभिक्रिया, है ना, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब क्यों कहता है इसको, देखो, तो इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, पानी से करवाते हैं, है ना। जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, जब उस सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, पानी से करवाते हैं, तो हमारे पास क्या क्या बनता है, NaOH बनता है, प्लस क्या बनता है हमारे पास, क्लोरीन बनती है, प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो क्या कहा मैंने आपका, ठीक है, जो क्या हमारे पास सॉल्ट है ना, सॉल्ट, सॉल्ट कौन सा, NaOH, जब इसकी अभिक्रिया किससे करवाए जाते हैं, हम पानी से करवाते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और दूसरी चीज क्या बनती है हमारे पास, क्लोरीन गैस निकलती है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये तीनों निकलती हैं। अब आप सोचोगे सर हम तो क्या करते हैं, जब भी नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी बनाने के लिए उसमें पानी में क्या डालते हैं, नमक डालते हैं, तो ये तो बनता ही है ना। तो ये इस प्रकार से नहीं बनता कि आपने सीधा पानी लिया और एक गिलास में पानी लिया और पानी में नमक डाल दिया और आपने बोला भाई NaOH और क्लोरीन गैस ये सब क्यों नहीं निकली। इसको बनाने के लिए भी क्या होता है, आपके एक खास उपकरण होता है, जब ये अभिक्रिया उस उपकरण में होगी तभी जाके आपकी ये चीजें बनेगी, है ना। और वो उपकरण क्या होता है, आपका वैद्युत अपघटन विधि द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। इसका निर्माण किस द्वारा किया जाता है, आपका वैद्युत अपघटन विधि द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो देखते हैं पहले अभिक्रिया देखते हैं, तो अभी हमें जनरल रूप में लिखिए, जब भी आपका क्या होगा, सॉल्ट होगा, यानी जो आपका NaCl होगा, जो साधारण नमक होता है, उसकी पानी से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है, क्या बनेगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कास्टिक सोडा बनेगा, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, ऐसा नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, वैद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा बनेगा, वैद्युत अपघटन विधि द्वारा इसका निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रकार से नहीं कि जैसा आपने सीधा बोला कि आपने गिलास में लिया पानी और उसमें डाला नमक और बोला कि ये चीज तो बन नहीं है ना। तो देखते हैं पहले इसकी अभिक्रिया देखते हैं। तो देखो जैसे इसकी अभिक्रिया क्या बताया मैंने आपका, सॉल्ट, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NaCl। तो जब हम क्या करेंगे, NaCl की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, आपका पानी से करवाएंगे। तो देखते हैं अभिक्रिया किस किस प्रकार से होती है आपकी ये, ठीक है। तो क्या हमारे पास सॉल्ट यानी NaCl लिया हमने, प्लस दूसरी चीज क्या है हमारे पास, पानी आ गया, क्या बना हमारे यहाँ पास, NaOH बना, है ना, और प्लस क्या है क्या आपके पास, क्लोरीन गैस निकली, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, है ना। ये सारी की सारी गैसें निकल गई आपकी। तो देखिए, है ना, अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी हम 2 लगाएंगे, और हाइड्रोजन कितना कितना हो गया आपके उधर, यहाँ पे भी हम लगाएंगे आपका 2, इधर भी लगा देंगे आपका 2, तो ये अभिक्रिया क्या होगी आपकी, बैलेंस होगी। ये क्या हमारे पास जो सॉल्ट था, है ना, घरेलू लवण था, जिसे हम क्या कहते हैं आपका सोडियम क्लोराइड, तो ये बन गया। ये क्या बना हमारे पास, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। ये क्या बना हमारे पास, कास्टिक सोडा बन गया, ठीक है। ये क्या हमारे पास, कास्टिक सोडा, ये क्या निकली हमारे पास, क्लोरीन गैस मुक्त हुई, और ये क्या हुई हमारे पास, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब देखते हैं, मैंने क्या कहा कि इसको बनाने के लिए हम एक खास उपकरण का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर बोलते हैं, या वैद्युत अपघटन चैम्बर, या वैद्युत अपघटन कक्ष बोलते हैं। अब देखते हैं ये किस प्रकार का होता है हमारा, ठीक है। तो देखिए ये किस प्रकार का होता है हमारे पास, इस प्रकार का एक चैम्बर होता है, चैम्बर बना रहा हूं मैं आपका ये, और ये हो गया आपका, यहाँ पे एक क्या होता है आपका, एनोड होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, एनोड होता है, इस तरीके से। यहाँ पे क्या होता है आपका, कैथोड होता है, और ये क्या होता है आपका, एक पूरा चैम्बर होता है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका, एक चैम्बर होता है। तो ये क्या कहा हमने, ठीक है, इस प्रकार का एक हमारे पास पूरा का पूरा एक सेटअप होता है। अब इस सेटअप में देखिए क्या होता है हमारे पास, है ना। अब इस सेटअप में हम क्या करते हैं, ये क्या होता है हमारे पास, ये क्या कहा था मैंने आपको, एनोड होता है, ये क्या होता है हमारे पास, कैथोड होता है, ठीक है। और ये जो एनोड और कैथोड होता है, इसको हम किससे जोड़ देते हैं, आपके टर्मिनल से जोड़ देते हैं, यानी बिजली के उससे जोड़ देते हैं, ठीक है। एनोड कैसा होता है हमारे पास, धनात्मक होता है, एनोड पर क्या होता है हमारे पास, धनावेश होता है, कैथोड पर क्या होता है हमारे पास, ऋणावेश होता है। अब ये सब आपको पता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम, आपका सोडियम क्लोराइड और पानी का मिश्रण, यानी सोडियम क्लोराइड और पानी को यहां से अंदर डाला जाता है। क्या डाला हमने यहां से, आपका NaOH प्लस पानी, और जो ये दोनों होता है जो आपका, ठीक है, NaOH नहीं, सोडियम क्लोराइड, है ना। क्या डाला हमने यहाँ से, सोडियम क्लोराइड प्लस पानी अंदर डाला, ठीक है। तो जो आपका सोडियम क्लोराइड का जलीय मिश्रण होता है, यानी जो आपका नमक का जलीय मिश्रण होता है, उस नमक के जलीय मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्राइन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आपका ब्राइन वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, ब्राइन वाटर,
ठीक है। तो यानी यहां से हम क्या डालते हैं आपका अंदर, ब्राइन वाटर। ठीक है, क्या कहा मैंने आपका, कई बार आपसे पूछ लेते जाता है आपका सोडियम क्लोराइड के जलीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपका सोडियम क्लोराइड के जलीय मिश्रण को, ब्राइन वाटर कहा जाता है। यानी हम यहाँ से क्या डालते हैं आपका, ब्राइन वाटर अंदर डालते हैं, है ना। अब जब हमने क्या किया, इसका अंदर डाला आपका, इसको अंदर डाला ब्राइन वाटर को, और क्या किया आपके जो ये आपका टर्मिनल था, इस टर्मिनल को बिजली से जोड़ दिया, तो फिर क्या होता है आपका, ये NaCl आएगा आपका अंदर, है ना। अब यहाँ क्या क्या है हमारे पास, जो अंदर मिक्सचर है इसमें क्या हमारे पास NaCl है और H2 है, सारा क्या होगा आपका इस मिश्रण में, NaCl और H2 होगा। ठीक है, ये सारा क्या होगा हमारे पास अंदर होगा। अब देखिए जो यहां से ये होता है, ये आपका किसमें टूट जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा ये आपका, है ना। अब H2O कैसे टूटेगा आपका, H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा आपका, कौन, H2O, है ना। पानी किसमें टूट जाएगा आपका, क्या समझ में आया आपका, Na सोडियम क्लोराइड टूट जाएगा आपका Na प्लस और क्लोरीन माइनस में, और जो पानी होगा वो किसमें टूट जाएगा आपका, H प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरी चीज समझिए, अब इस प्रकार से जो हमारी ये अंदर आ गया, जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो NaCl था वो किसमें टूट गया आपका, NaCl किसमें टूट गया आपका, Na प्लस और Cl माइनस में, और जो ये आपका क्या था H2O था वो किसमें टूट गया आपका, OH माइनस और H प्लस में टूट गया। तो इस तरीके से सारे के सारे आयंस क्या होंगे इस चैम्बर के अंदर होंगे, H प्लस आयन होगा, Cl माइनस आयन होगा, OH माइनस आयन होगा और Na प्लस आयन होगा, है ना। तो अब देखिए जो क्या होंगे हमारे पास, जो हमारे पास नेगेटिव आयन होंगे, यानी कौन है हमारे पास यहाँ पे आपका नेगेटिव आयन, क्लोरीन है ना। तो जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन कहाँ इकट्ठी हो जाती है आपकी, एनोड पर हो जाती है। क्यों होती है भाई, क्योंकि एनोड पर आपका क्या होता है, आपका धनावेश होता है, एनोड पर होता है हमारा क्या होता है, धनावेश होता है। तो एनोड पर धनावेश होने के कारण ये जो जितनी भी क्लोरीन है आपकी, ये सारी की सारी कहाँ जाती है, एनोड पर जमा होती जाती है, और एनोड पर जमा होने के कारण ये क्या होती है आपकी, बहुत सारे क्लोरीन क्लोरीन लेगी, तो ये क्लोरीन गैस यानी Cl2 के फॉर्म में बाहर मुक्त हो जाती है, कहाँ, एनोड पर मुक्त होती है ना। तो कहां पर मुक्त होती है आपकी क्लोरीन, एनोड पर। अब ये जो आपका H प्लस है, H प्लस आपका धनावेश और कैथोड क्या होता है आपका ऋणावेश, तो सारे के सारे H प्लस कहां जाएंगे आपके, कैथोड की तरफ जाएंगे, और ये आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे आपका H2 गैस बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं आपस में जुड़कर, H2 गैस बनाते हैं। तो यानी जो हमारी ये अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में हमें क्या मिलता है, हमारा एनोड पर क्या मिलता है हमें, एनोड पर क्या मिलेगी हमें, क्लोरीन गैस, एनोड पर मिली हमें क्लोरीन गैस, और कैथोड पर क्या मिलती है हमें। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कैथोड पर क्या मिलता है हमें, कैथोड पर मिलती है हमें हाइड्रोजन गैस, है ना। कैथोड पर क्या मिलती है हमें, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए अब क्या हो गया आपका, यहाँ से क्लोरीन भी निकल गया और हाइड्रोजन भी निकल गया। अब जो आपका अंदर सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या बचा आपका, केवल और केवल Na और Na प्लस और OH माइनस, है ना। तो ये दोनों भी क्या है आपके अपोजिट चार्ज है, तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे आपका NaOH बना लेंगे। तो यहां से कैथोड से क्या निकलती है हमारी हाइड्रोजन गैस, और एनोड से निकलती है क्लोरीन गैस, और जो NaOH होता है उसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं आपका बाहर एक पात्र में प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो क्या हुआ ये NaOH, देखो क्यों बचा NaOH हमारा, क्योंकि क्लोरीन था जितने भी उस पे क्या था आपका ऋणावेश था, वो सारा एनोड पर जाके मुक्त हो गया, और जो क्या था आपका H प्लस था वो सारे के सारे कहाँ कैथोड पर जाके बाहर निकल गए। तो अब सॉल्यूशन में आपका जो विलयन में क्या बचा, केवल और केवल क्या बचा था आपका यहाँ पे, इस जो आपका सॉल्यूशन था इसके अंदर, इसमें क्या बचा था आपका Na प्लस बचा था और OH माइनस बचा था, ये सारे मिलके क्या बन गया आपका NaOH बन गया, है ना। क्या बन गया है आपका NaOH बन गया आपका इस तरीके से। और क्या था आपका क्लोरीन भी निकल गई, और क्या निकल गई साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस भी निकल गई। अब देखिए आपको इसके नाम से पता लग रहा है इस अभिक्रिया का नाम क्या कहा हमने, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो क्यों कहा हमने क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि एक तो इसमें क्या निकली आपकी क्लोरीन गैस निकली, और दूसरा NaOH। जो NaOH होता है ये क्या होता है हमारे पास क्षारी तो होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के रूप में क्या बनता है हमारे पास क्लोरीन और एक क्षार बनता है NaOH बनता है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है आपका क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए उपयोग देखते हैं इनके, है ना। जो भी चीज हमारे पास ये बनी, ये क्लोरीन क्या बना था हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इनके उपयोग देखते हैं, क्या क्या चीजें मिली थी हमें यहाँ पे। ठीक है, एक चीज तो क्या मिली थी हमें, क्लोरीन मिली थी, है ना। तो क्लोरीन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है, उपयोग बताइए। देखिए आपने देखा होगा, ठीक है, क्लोरीन का उपयोग तो आपका कहाँ किया जाता है, पानी को साफ करने में किया जाता है ना। कहाँ किया जाता है आपका पानी का इसका उपयोग, ठीक है, पानी को साफ करने में, है ना। जो पीने का पानी होता है उसे साफ करने में,
पीने के पानी को साफ करने में होता है इसका उपयोग। दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है आपका, स्विमिंग पूल को साफ करने में होता है ना। दूसरा कहाँ होता है इसका उपयोग, जो स्विमिंग पूल में गंदगी होती है या स्विमिंग पूल में जो सफाई करने के लिए वहां भी किसका उपयोग किया जाता है, आपका क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो तीसरा उपयोग होता है इसका कहाँ किया जाता है, आपका रोगाणुनाशक में किया जाता है ना। कहाँ किया जाता है, आपका रोगाणुनाशक में किया जाता है। अब दूसरी चीज क्या निकली थी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस निकली थी, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आप सबको पता है। हाइड्रोजन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, आपका ईंधन में करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, खाद बनाने में करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, हमारा ईंधन में होता है। कहाँ होता है आपका, ईंधन में होता है। और दूसरा कहाँ होता है आपका, खाद बनाने में होता है। पहला कहाँ होता है आपका, ईंधन में, और दूसरा कहाँ होता है आपका, खाद बनाने में, है ना। तो जैसे आपको पता होगा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, आपका भविष्य के ईंधन भी कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा जो क्या होती है, आपके जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उनमें क्या किया जाता है, आपका हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है ना। जो आपके रॉकेट वगैरह जाते हैं तो जब भी क्रायोजेनिक इंजन में आया जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जो तीसरी चीज थी, तीसरी चीज क्या बना था हमारे पास यहाँ पे कास्टिक सोडा बनाता है ना। तीसरी चीज क्या बना था हमारे पास, NaOH। तो इस NaOH का उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारे पास साबुन बनाने में करते हैं हम, ठीक है। कहाँ करते हैं, साबुन बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। दूसरा इसका उपयोग कहाँ होता है, पहला तो साबुन बनाने में होता है, दूसरा कहाँ होता है इसके, कपड़ों से ग्रीस हटाने में किया जाता है ना, कपड़ों से ग्रीस हटाने में। तीसरा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आपका, ठीक है, कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है। जैसा आपकी क्या होती है, रस्सियां होती है, तो ये सब क्या है आपके, नायलॉन वायलॉन, ये सब क्या आपके कृत्रिम रेशे हैं। इन कृत्रिम रेशों को बनाने में किया जाता है। चौथा क्या किया जाता है आपका, कागज उद्योग में कागज बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही आपका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या था, हमारी पहली चीज थी। पहली चीज में हमने क्या पढ़ा, NaCl पढ़ा। और दूसरा क्या पढ़ा हमने, NaCl से बनाए जाने वाली चीज, वो क्या थी हमारी, पहला कास्टिक सोडा, है ना। और कास्टिक सोडा किस प्रकार बनाया जाता है हमारा, किस प्रकार से बनाया जाता है हमारा, ठीक है, जब हम NaCl की अभिक्रिया पानी से करवाते हैं। और ये अभिक्रिया किसमें कराते हैं हम, एक वैद्युत अपघटन चैम्बर में, है ना, इन्हें इलेक्ट्रोलाइसिस चैम्बर में करवाए जाते हैं। और किस प्रकार से अभिक्रिया होती है वो सब मैंने बता दिया। क्लोरीन कहाँ मिलती है हमारी, कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है हमारे पास, क्लोरीन एनोड पर मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। और कैथोड पर क्या मिलता है हमें, कैथोड पर मिलती है हमें क्या, हाइड्रोजन गैस। और जो शेष बच जाता है, तो शेष सॉल्यूशन बचता है, उसमें क्या बचता है हमारे पास, केवल Na+ बचते हैं और OH- आयन मिलते हैं, जो कि आपस में मिलके क्या बना देता है, आपका कास्टिक सोडा बना लेते हैं। तो ये क्या था हमारा NaOH, यानी जो कास्टिक सोडा बनाते हैं। अब देखते हैं हम दूसरी चीज किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है।